स्टूडेंट्स, अब हमें थर्मोकपल्स के बारे में पढ़ना है। थर्मोकपल्स हीट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस वजह से ये इंडस्ट्री में टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस प्रोसेस पर ये बेस करते हैं या जिस इफ़ेक्ट पर बेस करते हैं, जो इनका वर्किंग प्रिंसिपल है, उसे सीबेक इफ़ेक्ट कहा जाता है। सीबेक इफ़ेक्ट थॉमस सीबेक ने 1821 को एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया था। ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ही जॉइंट टू वायर्स ऑफ डिसिमिलर मेटल्स टू फॉर्म अ सर्किट। उन्होंने दो वायर्स डिसिमिलर मेटल्स की, मुख्तलिफ मेटल्स की ली, उन्हें ज्वाइन किया, उनके साथ एक गैल्वानोमीटर भी अटैच किया। तो इस तरह से ही फाउंड दैट इफ़ वन जंक्शन इज़ हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर कीपिंग द अदर junction at cooler temperature, then the galvanometer connected at their ends shows deflection। यानी जब एक जंक्शन को उन्होंने हीट किया अप टू हाई टेम्परेचर और दूसरे जंक्शन को उन्होंने कूलर टेम्परेचर पर रहने दिया, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट हुई, जिसकी वजह से करंट बनी और वो करंट गैल्वानोमीटर ने डिटेक्ट की। तो जो करंट यहाँ पर बनती है उसे थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, और जिस ईएमएफ की वजह से वो बनी है उसे थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ कहते हैं। और इस इफ़ेक्ट का नाम सीबेक इफ़ेक्ट होता है। और दो टू जंक्शन सर्किट है, दैट इज़ नोन एज थर्मोकपल। दो वायर्स का वो जो दो जंक्शन वाला सर्किट है उसे थर्मोकपल कहते हैं। तो जिस तरह बात हुई, इस प्रोसेस में हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो डिसिमिलर मेटल्स को मुख्तलिफ तरह से कनेक्ट किया जाता है। आपके पास जिस तरह से ये एक थर्मोकपल है जो सिल्वर और गोल्ड के जंक्शन से मिलकर बनी हुई है। ये इसका हॉट जंक्शन है, ये इसका कोल्ड जंक्शन है, और गैल्वानोमीटर है। जैसे ही यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो एक करंट इस सर्किट में फ़्लो करती है जो थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। इसी तरह से दूसरा जंक्शन यहाँ पर दूसरा थर्मोकपल दिखाया गया है फेरस और कापर का। इसका एक हॉट जंक्शन है, ये जिसे एक कहते हैं, इसको हीट दी जा रही है। और इसी तरह से इसमें आइस क्यूब्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो बी वाला जंक्शन है ये कोल्ड टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो इस तरह से इस थर्मोकपल के अक्रॉस भी इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करती है, जो कि गैल्वानोमीटर आपको दिखाता है। तो यहाँ थर्मोकपल्स को बनाने में नोबल मेटल्स भी इस्तेमाल होती हैं। नोबल मेटल्स में प्लाटिनम, इरिडियम, सिल्वर, रोस्मियम, गोल्ड, रोडियम वगैरह शामिल हैं। इसी तरह से बेस मेटल्स भी इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि कॉपर है, आयरन है, निकल कॉपर अलाय है, लेड है, जिंक है। तो इनकी एडवांटेज और इनकी यूजेस की बात हमने पहले भी की कि ये इंडस्ट्री में मोस्ट वाइडली यूज़ हो रहे हैं एज टेम्परेचर सेंसर्स। और वजह इसकी क्या है? क्योंकि इनकी ये लो कास्ट होते हैं, सिंपल होते हैं, साइज़ इनका रीज़नेबल होता है, और सबसे बड़ी बात कि इनका जो यूजेबल टेम्परेचर रेंज है वो बड़ा मुनासिब होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस के हिसाब से। तो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जो जनरेट होती है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट के साथ वो थर्मो ईएमएफ वेरी करती है, और पर एवरी डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर, पर एवरी डिग्री ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर्स, जो थर्मो ईएमएफ जनरेट होती है वो बहुत स्मॉल होती है, सिर्फ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली वोल्ट्स में होती है। तो एक और बात जो सीबेक इफ़ेक्ट है, दिस इज़ रिवर्सिबल इफ़ेक्ट। रिवर्सिबल से मुराद ये है कि अगर हॉट जंक्शन को कोल्ड कर दिया जाए और कोल्ड जंक्शन को हाई टेम्परेचर तक हीट अप कर दिया जाए, तो दोबारा सीबेक इफ़ेक्ट होगा, दोबारा करंट जनरेट होगी। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। पहले जिस डायरेक्शन में करंट थी अब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। तो इस तरह से सीबेक इफ़ेक्ट रिवर्सिबल इफ़ेक्ट होता है। मज़ीद बात करें तो यहाँ थर्मो ईएमएफ ऑफ मैनी थर्मोकपल्स मेजर की गई एज अ फंक्शन ऑफ
टेम्परेचर T ऑफ द हॉट जंक्शन, और जबकि कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर 0 डिग्री रखा गया। और इस तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए एक एम्पिरिकल रिलेशन डिड्यूस किया गया, विच इज़ थर्मो EMF इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी प्लस 1/2 इंटू बीटा इंटू टी स्केयर। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं, इन्हें थर्मो इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट्स भी बोला जाता है, और ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द मेटल्स पर कि दोनों मेटल्स कौन कौन सी इस्तेमाल हुई हैं। अब हम देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक EMF विद टेम्परेचर किस तरह से होती है। तो इसके लिए कॉपर फेरस थर्मोकपल लिया गया है, कीपिंग द जंक्शन B एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसा कि यहाँ फिगर में भी दिखाया गया, या आइस क्यूब्स में दिखाया गया है। जंक्शन B, आइस का मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। तो जबकि A का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया गया है, तो जंक्शन A का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया गया है, और इस तरह से थर्मो EMF जो जनरेट हुई है उसको टेम्परेचर के साथ उसका एक रिलेशन देखा गया है, ग्राफ बना के टेम्परेचर को x एक्सिस पर और थर्मो EMF को y एक्सिस पर रखा गया है। और एक बात याद रखने की है कि जब दोनों जंक्शंस का टेम्परेचर सेम होता है तो उस वक्त थर्मो EMF नहीं होती। थर्मो EMF या जो थर्मो इलेक्ट्रिक EMF है वो सिर्फ उस वक्त जनरेट होती है जब हॉट और कोल्ड टेम्परेचर का टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो इस तरह से इस ग्राफ को दोबारा देखें तो शुरू में टेम्परेचर के बढ़ने से थर्मो EMF का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और बढ़ते 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 एक ख़ास टेम्परेचर पर जाके थर्मो EMF मैक्सिमम हुई है, और टेम्परेचर जब उससे इंक्रीज़ हुआ है तो थर्मो EMF का मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो गया है, और एक और उससे आगे बड़ी वैल्यू पर जाके थर्मो EMF बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो ये इंटरेस्टिंग वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ थर्मो EMF की। तो इस तरह से थर्मो EMF इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड न्यूट्रल टेम्परेचर। इसका मतलब ये जो न्यूट्रल टेम्परेचर है 518 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाया गया है यहाँ पे। तो इसको ऐसा टेम्परेचर जिस पर थर्मो EMF मैक्सिमम है उसे न्यूट्रल टेम्परेचर कहा गया है। इसी तरह से द वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट फॉर अ थर्मोकपल। किसी एक थर्मोकपल के लिए ये जो न्यूट्रल टेम्परेचर की वैल्यू है ये कांस्टेंट होगी, और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन, और ये कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। एज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन इज़ इंक्रीज्ड द थर्मो EMF स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। उस न्यूट्रल टेम्परेचर से जब टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ किया जाता है तो थर्मो EMF स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। इंक्रीज़ करने के बजाय ये डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी, और इस तरह से डिक्रीज़ करते करते खास टेम्परेचर पर वो ज़ीरो हो जाती है। द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द थर्मो EMF बिकम्स ज़ीरो इज़ कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। इसको हम इन्वर्जन टेम्परेचर बोल देंगे, जहाँ जाके थर्मो EMF ज़ीरो हो गई है। और ग्राफ शो करता है वेरिएशन ऑफ थर्मो EMF विद टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन विद द कोल्ड जंक्शन। थैंक यू।